परीक्षा हॉल का वो माहौल जरा सोचिए। नेगेटिव मार्किंग का डर है और सामने एक ऐसा सवाल जो दिखने में आसान है पर दिमाग को सुन्न कर दे, जैसे कि बिहार की नदियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है। अगर बिहार की सभी नदियां सिर्फ एक ट्रिक से याद हो जाए ना, तो परीक्षा में कभी गलती नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भूगोल की मोटी किताबें पढ़कर अक्सर लगता है कि सब कुछ याद है, लेकिन उस भारी दबाव में ना गंडक और कोसी की जगहें अक्सर आपस में बदल जाती हैं। हाँ, वही। इसी समस्या को सुलझाने के लिए आज की इस गहन चर्चा में हम एक मास्टर क्लास स्लाइड को डिकोड कर रहे हैं। मतलब ये खास तौर पर बीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतिम रिवीजन के लिए तैयार की गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि रटने के बजाय स्मार्ट तरीके से चीजों को याद रखा जाए, कॉग्निटिव ट्रिक्स का इस्तेमाल करके। तो शुरुआत करते हैं। स्लाइड में एक मेमोरी पैलेस का जिक्र है और उत्तर बिहार की नदियों के लिए एक बड़ा ही अजीब सा वाक्य दिया गया है, घोड़ा गाड़ी बूढ़ा बाग में कम को मेहनत। हाँ, मैं देख रही हूँ। सुनने में तो ये काफी अजीब लगता है। बिल्कुल। मतलब सच कहूं तो मुझे ये सिर्फ अक्षरों का एक बेतुका समूह लग रहा है। क्या परीक्षा के इतने भारी दबाव में ऐसे अजीब वाक्य सच में याद रह पाते हैं? देखिए, हमारा दिमाग ना अजीब और असामान्य चीजों को ही सबसे जल्दी याद रखता है। लोग अक्सर मेमोरी पैलेस को सिर्फ एक रट्टा मारने वाला शॉर्टकट समझ लेते हैं। अच्छा, तो ये उससे कुछ अलग है? हाँ, बहुत अलग। असल में ये किसी भौतिक स्थान की स्पष्ट कल्पना करने की तकनीक है। किसी को सिर्फ ये वाक्य नहीं रटना है, बल्कि दिमाग में एक पूरी तस्वीर बनानी है। तस्वीर बनानी है? मतलब कैसे? सोचिए, एक बहुत पुराना बगीचा है, यानी बूढ़ा बाग। वहां एक घोड़ा गाड़ी खड़ी है और कोई व्यक्ति वहां बहुत कम मेहनत कर रहा है। ओहो, तो एक पूरी विजुअल स्टोरी बन गई। एकदम सही। जब इन अजीबो-गरीब छवियों को एक स्थान से जोड़ दिया जाता है ना, तो दिमाग उसे तुरंत लॉन्ग टर्म मेमोरी में सुरक्षित कर लेता है। समझ गया। तो चलिए इस मानसिक तस्वीर को डिकोड करके देखते हैं। घोड़ा से हो गई घाघरा नदी, गाड़ी से गंडक, बूढ़ा से बूढ़ी गंडक, और बाघ से क्या होगा? बागमती। आगे मैं कोशिश करता हूं। कम से कमला नदी, को से कोसी और मेहनत से महानंदा। एकदम सटीक डिकोड किया। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ट्रिक सिर्फ नदियों के नाम याद नहीं दिला रही है। अच्छा, तो इसमें और भी कुछ छिपा है? हाँ, ये पश्चिम से पूर्व का एकदम सही भौगोलिक क्रम है। परीक्षक अक्सर इसी क्रम को उलझाकर नेगेटिव मार्किंग का जाल बिछाते हैं। ये एक वाक्य उस जाल को काट देता है। अरे वाह, घाघरा सबसे पश्चिम में है और महानंदा सबसे पूर्व में। बिल्कुल। ये तो सच में एक सॉलिड स्ट्रैटेजी है। लेकिन यहाँ एक भौगोलिक पेंच भी तो है। हाँ, बिहार के बीच से गंगा बहती है। बिल्कुल। वो राज्य को दो अलग अलग हिस्सों में बांटती है। उत्तर की नदियां हिमालय से आती हैं, जिनमें साल भर पानी रहता है, पर दक्षिण बिहार की नदियां तो छोटा नागपुर पठार से आती हैं ना, जो बारिश पर निर्भर हैं। सही पॉइंट है। तो जब दोनों तरफ का भूगोल एकदम अलग है, तो क्या याद रखने का तरीका या सूत्र भी बदल जाता है? बिल्कुल बदलता है। उत्तर की उस उथल-पुथल वाली विजुअल छवि के उलट दक्षिण बिहार के लिए जो ट्रिक दी गई है वो बहुत ही काव्यात्मक है। काव्यात्मक? वो कैसे? वाक्य है, सोना पुनः फल की हार। सोना पुनः फल की हार। हाँ, इसमें एक ठहराव है, एक लय है। इसे डिकोड करना थोड़ा आसान लग रहा है मुझे। तो करके देखिए। सोना यानी सोन नदी, पुनः से पुनपुन, फल से फल्गु नदी होनी चाहिए, वही जिसका गहरा ऐतिहासिक महत्व है, जहाँ पिंडदान किया जाता है। बिल्कुल सही। उसके बाद की से क्यूल नदी और अंत में हार से हर हर नदी। यानी दक्षिण में भी ये पश्चिम से पूर्व का ही सटीक क्रम है। सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और हर हर। हाँ, और ये कविता जैसी लय ना असल में परीक्षा के दौरान एक एंकर का काम करती है। मतलब घबराहट में दिमाग को भटकने नहीं देती। ठीक यही इसका विज्ञान है। अगर किसी विकल्प में फल्गु को क्यूल के बाद रखा गया है, तो ये दिमागी लय सोना पुनः फल की हार तुरंत बता देगी कि वो विकल्प गलत है। तो कुल मिलाकर यह स्पष्ट होता है कि कठिन परीक्षाओं के लिए सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना काफी नहीं है, उसे व्यवस्थित करना असली चुनौती है। और यही स्मार्ट तैयारी का सार है, डेटा को इस तरह प्रोसेस करना कि जरूरत पड़ने पर बिना किसी कंफ्यूजन के तुरंत याद आ जाए। ये चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली रही, पर जाते जाते एक सोचने वाला सवाल जहन में आता है। वो क्या? हमने इन विशाल नदियों को, जिनका अपना एक गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वजूद है, जैसे कोसी की विनाशकारी बाढ़ या फल्गु का पौराणिक महत्व, परीक्षा पास करने के लिए महज कम और फल जैसे छोटे शब्दों में समेट दिया है।
ये तो सोचने वाली बात है। क्या इन शॉर्टकट्स और ट्रिक्स की दौड़ में हम इन नदियों के वास्तविक भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व को भूलते जा रहे हैं? अगली बार जब कोई नक्शा सामने आए तो इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और वैसे जो भी छात्र बीपीएससी, एईडीओ, टीआरई 4.0 और बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। रटने के बजाय स्मार्ट तरीके से पढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। आज की चर्चा में बस इतना ही।